नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। भारत की विदेश नीति के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं पंचशील समझौता और साथ में निशस्त्रीकरण के लिए भारत के क्या कदम थे। भारत सदैव ही शांतिपूर्वक माहौल बनाने के पक्ष में रहा है, शस्त्रीकरण को बढ़ावा नहीं देता है। और पंचशील समझौता क्या था, इन सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो नोट में कवर करते हुए चलेंगे। कंप्लीट देखिएगा, पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें क्योंकि वीडियो नोट्स प्रॉपर आपके लिए आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, पंचशील समझौता, पंचशील मतलब 5 ऐसे नियम जिनके द्वारा भारत अपनी विदेश नीति को चलाता है। हमने गुटनिरपेक्षता इससे पहले वाले वीडियो नोट में समझा था। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम चैनल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन 29 अप्रैल 1954 को हुआ। पहली बात तो ये आप डेट याद में रखेंगे क्योंकि पंचशील समझौते की डेट कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। तो 29 अप्रैल 1954, 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ। ठीक है। तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता किस किस देश के बीच में हुआ, तो एक तो हमारा इंडिया और दूसरा चाइना। ठीक है। भारत और चीन के बीच में 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ। पंचशील की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाइन ने की थी। पंचशील समझौता किन किन के बीच हुआ, भारत और चाइना के बीच में। तो भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई। इनके बीच में ये समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 को, जो क्या था, पंचशील समझौता। इस सिद्धांत के अंदर, इस समझौते के अंदर कौन कौन सी वो 5 बातें हैं जिनको भारत और चीन ने कहा कि हम इसकी क्या करेंगे, पालना करेंगे। ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए इस चीज़ को कि पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच में हुआ। भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं इस समझौते में हुई बातों पर। देखिए, इसमें 5 बातें आपके सामने दिखाई दे रही हैं, एक एक को समझिए। कि एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान रखना। ठीक है। अब पारस्परिक सम्मान रखेंगे, एक दूसरे की जो प्रादेशिक अखंडता है, संप्रभुता है, उसके लिए हम सम्मान रखेंगे। मतलब हमारे देश की संप्रभुता में चीन दखलंदाजी नहीं कर सकता, हमारे देश की प्रादेशिक अखंडता में चीन दखलंदाजी नहीं करेगा, हम चीन की में दखलंदाजी नहीं करेंगे। चीन की संप्रभुता चीन के पास है, चीन किस प्रकार से फैसले लेता है अपनी सीमा के अंदर, अपनी सीमा के बाहर, वो स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र हैं। हम पारस्परिक सम्मान करेंगे अपनी संप्रभुता और अखंडता के लिए। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के लिए हम आपस में सम्मानपूर्वक व्यवहार करेंगे, पहली बात। दूसरा, पारस्परिक अनाक्रमण, एक दूसरे पर हम आक्रमण भी नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, भारत में क्या चल रहा है, चाइना को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, चाइना में क्या चल रहा है, भारत को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि संप्रभुता की बात इसमें दर्शाई गई है, तो चाइना भी समृद्ध है, भारत भी समृद्ध है अपने आंतरिक मामलों को निपटने के लिए। ठीक है ना दोस्तों। तो एक दूसरे की आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप की नीति हम अपनाएंगे, ये तीसरा शर्त। फोर्थ है, समानता और पारस्परिक लाभ के क्षेत्र में हम कार्य करेंगे। समानता और पारस्परिक लाभ के लिए हम कार्य करेंगे, जिसमें हम हमारे व्यापार संबंधित कार्य भी स्थापित कर सकते हैं। फिर है आपका शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व हम बनाए रखेंगे, हम सीमा के ऊपर तनाव नहीं रखेंगे, हम एक दूसरे देश को मतलब हस्तक्षेप, आंतरिक मामलों में जब हस्तक्षेप की नीति अपनाएंगे तो फिर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व हम बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। ये 5 शर्तें हैं। ये क्या है, 5 सिद्धांत, पंचशील में 5 शर्तें हैं जिनका पालन किस किस को करना है, इंडिया को और चाइना को करना है। जब भी कोई बात होगी तो पंचशील को ध्यान में रख लिया जाएगा। ठीक है। पंचशील सिद्धांत को सामने बार बार लेके आया जाता रहेगा। ये है आपका पंचशील सिद्धांत। ठीक है। इसका प्रतिपादन शांति प्रियता के लिए किया गया था। किसके लिए, शांति प्रियता के लिए किया गया था। क्यों, क्योंकि भारत हमेशा से ही शांति प्रिय देश है। इसके फैक्ट मैंने आपको बता दिए थे। नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, ये है निशस्त्रीकरण के प्रबल समर्थन की नीति। देखो, शस्त्रीकरण नहीं लिखा मैंने लिखा है निशस्त्रीकरण।
निशस्त्रीकरण मतलब हमें हथियारों की होड़ में नहीं घुसना है। भारत निशस्त्रीकरण का हमेशा से ही समर्थक रहा है। निशस्त्रीकरण देखो, एक 1963 की बात है, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि होती है, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी पीटीबीटी, जिसे परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि भी या न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी भी कहते हैं, एनटीबीटी। तो एनटीबीटी लिखा है या पीटीबीटी लिखा है, दोनों एक ही बात है, ध्यान में रखिएगा। परीक्षा में डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा मिलान प्रश्न में कौन सा सही नहीं मिला हुआ, तो एनटीबीटी या पीटीबीटी लिखा हो वो 1963 पे आप इसको मिलान कर देना। इसके ऊपर भारत ने हस्ताक्षर किए, इसके ऊपर भारत ने हस्ताक्षर किए, ठीक है। तो पीटीबीटी पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी या न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, एनटीबीटी 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। फिर है आपका दूसरी है एनपीटी, नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि 1968 1968। ये 5 मार्च 1970 से लागू हुई। 1968 की संधि है, 5 मार्च 1970 से लागू हुई। लेकिन ध्यान में रखिएगा भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि ये भेदभावपूर्ण संधि थी। भेदभाव वाली जगह पे भारत हस्तक्षेप नहीं करता, हस्ताक्षर नहीं किए। महाशक्तियाँ इस प्रकार की संधि द्वारा विश्व में परमाणु शक्ति पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी, ये भारत को पसंद नहीं था। 1968 की परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी जिसे हम कहेंगे 5 मार्च 1970 से जो लागू हुई, भारत इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं करता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पहली बात तो 1968 में एनपीटी, ये मिलान प्रश्न में आता है दोस्तों। परमाणु अप्रसार संधि 1968, ये सारे के सारे शांतिपूर्ण व्यवस्था में ही कदम है। 1996 1996 में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि हुई, जिसे हम कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी कह सकते हैं। बड़े कंफ्यूजिंग वर्ड है ये ना, इनको एक दो बार आपको देखना पड़ेगा और ये ईयर साथ साथ में लेके चलना। सीटीबीटी 1996, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा आपको। परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने के लक्ष्य को पूरा नहीं करती है संधि, अतः भारत ने इस पर भी अपने हस्ताक्षर नहीं किए। परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने के लक्ष्य को पूरा नहीं करती, क्योंकि जो भी परमाणु विकसित देश हैं जिन्होंने परमाणु हथियार पहले से जुटा लिए, इतने परमाणु परीक्षण कर लिए, वो कह रहे हैं कि भैया अब इसको इस संधि को लागू कर दो। तो ये भारत ऐसे कैसे चाहेगा, क्योंकि परमाणु हथियार पूरी तरह नष्ट नहीं हो पा रहे हैं, इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए भारत इस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट थे, मैं इसको दोबारा से जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि कब हुई? 1996 में। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, जिसे सीटीबीटी भी कहते हैं। परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी, जिसे 1968 में की संधि है, 5 मार्च 1970 को लागू हुई और भारत ने इस पर भी भेदभावपूर्ण नीति के कारण हस्ताक्षर नहीं किए। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसे पीटीबीटी या एनटीबीटी कहते हैं, इस पर भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए, ठीक है। तो ये आपका संधियों वाला हमने टॉपिक करा दिया, ऊपर हमने पंचशील सिद्धांतों को अच्छे से समझ लिया था। आई होप आपने ये वीडियो नोट पूरा देखा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो नोट में हम भारत की विकास यात्रा को समझेंगे, जवाहरलाल नेहरू से शुरू करेंगे और मोदी जी तक उसको लेकर आएंगे। आपके लिए जो भी ये मटेरियल दिया जा रहा है बिल्कुल सही तरीके से परोसा जा रहा है आपको। आई होप आपको ये बेनिफिट देगा और हमारी मेहनत इसी में है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ हर ग्रुप में। थैंक यू सो मच। चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करते आप, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में।